स्वामी भक्त सैनिक। हालेलुया। प्रभु का हालेलुया स्वामी भक्त सैनिक। हालेलुया। आगे बढ़ा। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। हालेलुया। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। हालेलुया। प्रभु क्या कर रहा है? हे मेरे पुत्र, जो प्रभु यीशु में जो अनुग्रह है उसमें क्या बनना? हमें बलवंत बनना है। हालेलुया। क्या बनना? कमजोर बनना है? नहीं। जो उसने अनुग्रह हम सबके ऊपर किया है उसमें हमें बलवंत बनना है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्वामी भक्त सैनिक। हालेलुया। और जो बातें तुमसे बहुत सी गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों के सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। हालेलुया। देखा कि जो तूने वचन को सुना है उसको किसको सौंपना है? विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की ये पौलुस करा, किसको सौंपना है? विश्वासी मनुष्य को सौंप दे। हालेलुया। कहने का मतलब ये है कि जैसे फौज तैयार होती है, फौज का एक नायक होता है। क्या होता है? नायक होता है जो फौज का देखभाल करता है, उसके अंदर में सब रहते हैं। तो परमेश्वर अपना आप को सैनिक बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? सैनिक। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की वो सैनिक अपना वो बनाना चाहता है। हालेलुया। आपको तैयार करना चाहता है। क्या करने के लिए? बलवंत बनने के लिए और प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। हाँ, अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। हालेलुया। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ क्या दुख उठा। हालेलुया। मसीह ने योद्धा बना। हालेलुया। कितना दुख उठाया? बहुत दुख उठाया। हालेलुया। उसी तरह प्रभु कहता है तुम दुख उठा और क्या बनना है तुझे? योद्धा। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठा करके एक महान योद्धा बना। हालेलुया। वैसे प्रभु कहता है कि मैं तेरे दुख को देख रहा हूँ, तेरे तकलीफों को देख रहा हूँ, तू उसमें चलता रह। हालेलुया। क्योंकि मैं तुझे क्या बनाऊंगा? योद्धा। हालेलुया। क्या बनाऊंगा? योद्धा। कौन बनाएगा? परमेश्वर। क्या करे? क्या बने के योद्धा? हालेलुया। योद्धा बने क्या? दुख उठावे कोई। क्या उठाना पड़ेगा? दुख तो उठाना पड़ेगा। जब सिपाही भर्ती में जाता है कितना बड़ा दुख उठाता है, उसका ट्रेनिंग होती है। जब ट्रेनिंग में कामयाबी पा जाता है तो उसको क्या मिलता है? सुख मिलता है, बंदूक मिलती है। हालेलुया। क्या मिलता है? कितने लोग क्या होता है ट्रेनिंग में जाते हैं, भाग जाते हैं वो दुख को देखकर, क्योंकि कंकड़ीली पथरीली रास्ते पर उसको दौड़ाते हैं, पेड़ पर चढ़ाते हैं, बहुत से बड़े जगह कुदाते हैं उसको। 6 महीना तक बहुत कष्ट पीड़ा उनको होती है।
हालेलुया। उसी 6 महीने के अंदर में कितने लोग क्या हो जाते हैं, रिटर्न वापस भाग जाते हैं छोड़ करके। तो जो बंदूक उनको मिलने होती है वो मिलता नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता मैं तुझे अच्छा योद्धा बनाना चाहता हूं। कौन सा योद्धा? अच्छा। हालेलुया। मैं तेरे दुख को देख रहा हूं, तुम दुख उठा, मैं तुझे योद्धा बनाना चाहता हूं। हालेलुया। क्या करे खातिन के? हालेलुया। शैतान से लड़ने के लिए तो बात सही है, लेकिन परमेश्वर आपको चरवाहा बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? चरवाहा, भेड़ों की रखवाली करना। इसलिए कहता तुम दुख उठा, जो सुसमाचार तूने सुन चुका उस पर विश्वास कर। हालेलुया। हाँ, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपनी भर्ती करने वाले प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। हाँ, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कहाँ जाता है? लड़ाई पे। हालेलुया। वो लड़ाई पे जब कोई जाता है तो किसको प्रसन्न करता है? हालेलुया। कि मेरा मालिक जो मेरे पीछे है, जो हम जिसके अंडर में हम काम कर रहे हैं, वो खुश रहे। हालेलुया। क्या रहे हो? खुश रहे। हमको किसको प्रसन्न करना है? प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। हम ऐसा काम करें, जब हम लड़ाई पर चल रहे हैं ऐसा काम करें कि हमारा प्रभु क्या रहे? खुश रहे। हालेलुया। किसको खुश करना है? प्रभु यीशु। हालेलुया। हम किसको खुश करने में लगे हैं आजकल? मनुष्य को। हालेलुया। सही बात है, हम मनुष्यों को खुश करने में लगे हुए हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमें योद्धा बनना है, हमें मालिक को खुश करना पड़ेगा। पहले जब वो खुश होगा तो क्या करेगा? वो आपको शाबाशी कर देगा, आशीष देगा। हालेलुया। कोई जब जंग जीतता है तो लोग जो उसके पीछे वाले जो मालिक रहते हैं क्या करते हैं? उसको शाबाशी देते हैं। वो परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। छोड़ दा। हालेलुया। क्या देना चाहता है? आशीष देना चाहता है। क्या करना पड़ेगा? सच्चा योद्धा बनना पड़ेगा। संसार की बातों में फंसना नहीं है। क्या बोल रहा है प्रभु? तुम्हें संसार की बातों पे फंसना नहीं है। मैं तुझे योद्धा बनाना चाहता हूं। हालेलुया। के योद्धा बने चाहता है? हालेलुया। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। वो परमेश्वर आपको एक सच्चा योद्धा बनाना चाहता है। हालेलुया। हाँ, अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। हालेलुया। फिर प्रभु कह रहा है, जो अखाड़े में जो लड़ते हैं अगर विधि के अनुसार नहीं लड़ेंगे तो विजयी नहीं मिलेगा और मुकुट पाता नहीं है। हालेलुया। तो हमें उसके नियम कानून से चलना पड़ेगा, उसकी आज्ञा में रहकर हमें जंग लड़ना है। कि बाहर से उसकी आज्ञा में रहकर हमें जंग लड़ना है। हालेलुया। तब क्या मिलेगा आपको? मुकुट। आपको क्या मिलेगा? वो मुकुट मिलेगा।
जीवन का मुकुट मिलेगा। और ये प्रभु ये भी कह रहा है, पूरा जो उसकी विधि है, विधि के अनुसार जब लड़ाई लड़ोगे, जब जंग लड़ोगे, तब जाके आप जीत सकते हो, तब आपको मुकुट मिलेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको मुकुट मिलेगा, यानी परमेश्वर आप अपनी आत्मा को आपके ऊपर रखेगा। क्या करेगा वो अपनी आत्मा प्रभु आपके ऊपर रखेगा। हाँ पढ़ा। जो किसान परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। हालेलुया। अगर वास्तव में जो प्रभु के पीछे चलने चाहते हैं, हट जा, कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा आपको सारी बातें सिखाएगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में बैठोगे तो आपसे बातें करेगा, अब जो पूछोगे तो आपको उत्तर देगा। हालेलुया। जब विधि के अनुसार चलोगे तब। हालेलुया। वो योद्धा बनाना चाहता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सारी बातें कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा। जाता उसको सारी बातें बताई जाती है। अब तुझे ऐसे रहना है, ऐसे चलना है, ऐसे जंग लड़ना है। वैसे प्रभु भी कहता है कि जब तू पास हो जाएगा तो सही, मैं तुझे चुनना चाहता हूँ, तुझे मैं खड़ा करना चाहता हूँ। जब तू मेरे विधि के अनुसार चलेगा तो प्रभु कहता मैं तुझे क्या करूंगा? पवित्र आत्मा कहता है कि मैं तुझे सारी बात को बताऊंगा। हालेलुया, वो प्रभु यीशु मसीह की। तो पहलवान के बने चाहत है? क्यों बने चाहत है पहलवान? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पहलवान बने के खातिर बहुत दुख उठावे के होई। पहले प्रभु क्या बोला? दुख उठाना पड़ेगा। हाँ, वो स्मरण रख जो दाऊद के मन से हुआ और मरे हुए में से जी उठा, और यह मेरे समाचार के अनुसार हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो दाऊद के वंश में यीशु मसीह का जन्म हुआ, लेकिन मरे हुए में से क्या हुआ? हो गया, वो जी उठा। हालेलुया। हमें विश्वास करना है, हमारा प्रभु जो कहता है वो करता है। हाँ, इसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। हालेलुया। वो पौलुस कहता मैं भले कैद हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। कि है उसका वचन कैद? लोग मनुष्य के बंद कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को नहीं। हालेलुया। हाँ, कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। हालेलुया। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो यीशु मसीह में है अनंत महिमा के साथ पाए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु बुलाया क्या करने के लिए? उद्धार पाने के लिए, वो अनंत महिमा पाने के लिए, अनंत का जीवन पाने के लिए बुलाया है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो तीमुथियुस से कह रहा है, पौलुस किससे कह रहा है? तीमुथियुस से कह रहा है तुम तैयार हो जा। हालेलुया। वही परमेश्वर आपसे कह रहा है तुम लोग क्या हो जाओ? तैयार हो जाओ, बलवंत बन जाओ। हालेलुया। क्या बन जाओ?
बलवंत बन जाओ। लेकिन यह भी कहा है कि विधि के अनुसार हमें उसके नियम के अनुसार हमें चलना पड़ेगा, उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, उसकी विधि का भी पालन करना पड़ेगा। हालेलुया। तब प्रभु आपको क्या देगा? वो हालेलुया, वो पिता अपनी आत्मा आपके ऊपर ठहरा देगा और सारी बात आपको क्या करेगा? वो बताएगा। पहले हमें उसको क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। पहले वचन में लिखा गया है कि जब योद्धा लड़ाई पर जाता है किसको खुश करता है? मालिक को। वैसे हमारा मालिक कौन है? परमेश्वर है। जो सही मायने से चलेगा मालिक उससे क्या हो जाएगा? खुश रहेगा। जब खुश होगा तो मालिक आपको क्या देगा? आशीष देगा। हमारा मालिक कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वही पिता आपके ऊपर क्या रखना चाहता है? आत्मा रखना चाहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की। आई बात समझ में कि नहीं? प्रभु आपको तैयार करना चाहता है। हालेलुया। शत्रु शैतान से, हर प्रकार की समस्याओं से लड़ने के लिए, लेकिन सही मायने में जो चलेगा उसी को पिता आपकी अपनी आत्मा देगा। किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी, पवित्र आत्मा आपको खुद सारी बातों को समझाएगा और बताएगा। हालेलुया। क्या बताएगा? पवित्र आत्मा। जब प्रार्थना में बैठोगे, जब पूछोगे तो सारी बात को दर्शन देगा और बताएगा। पिता की आत्मा चाहिए तो हमें उसको बताए रास्ते पर चलना पड़ेगा। वो देने के लिए तैयार है। आइए इस वचन के द्वारा प्रभु सभी को आशीषित करे।